हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। आज का टॉपिक है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मतलब असममितीय दोष। देखिए, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स में होता क्या है कि आपने देखिए स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स अब तक पढ़े थे। उसमें क्या था कि डिफेक्ट्स के बाद भी कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो सेम रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये जो आपका नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा है आपका क्या? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या है? आप पता लग रहा है कि मेटल की एक्सिस होगी, मेटल की अधिकता होगी। हिंदी में इसको बोलते हैं हम धातु अधिकता दोष, और ये कहलाते हैं धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है उसमें क्या, मेटल की एक्सिस है और वो भी एक्सिस किस तरीके से होती है? वो भी एक्सिस आपकी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की एक्सिस कैसे? ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। ड्यू टू एनायन वैकेंसी मतलब जो आपके एनायन है, मतलब जो ऋण आयन है, जो आपके एनायन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, उनके द्वारा वैकेंसी मतलब रिक्तिका क्रिएट करना, ठीक है, उत्पन्न करनी। तो क्या है कि आपका जो एनायन होते हैं वो वैकेंसी क्रिएट करते हैं, और वैकेंसी क्रिएट करने का मतलब क्या कि एनायन जो होते हैं वो लैटिस से बाहर निकल जाते हैं। लैटिस से क्या होंगे? वो बाहर निकल जाएंगे। किस तरीके से? देखिए जरा, जैसे ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है, इस पे सपोज करिए ड्यू टू एनायन वैकेंसी क्रिएट जो होती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका NaCl है, KCl है, LiCl है, ये आपके मेटल एक्सिस डिफेक्ट शो करते हैं। अब क्या हो, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में ये सोडियम आयन हो गया, ये क्लोराइड आयन हो गया, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन। ठीक है, ये आपका, और इनके बीच में जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल बन गया। क्या बन गया? ये परफेक्ट क्रिस्टल, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्रिएट होता है तो वो कैसे होगा कि यहां से ये आपका जो एनायन है, एनायन निकल जाएगा। एनायन क्या होगा? इस लैटिस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उसकी जगह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आने से जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, इसकी जो ये जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है। अब हुआ कैसे? ये होता क्या है, हम सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो जो सोडियम वेपर्स हैं वो इस क्रिस्टल की सतह पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने की वजह से जो अंदर, जो क्रिस्टल के अंदर जो कैटायन है, सॉरी क्रिस्टल के अंदर जो एनायन है, वो एनायन मतलब जो क्लोराइड आयन है वो बाहर चला जाता है, और सोडियम जो सरफेस पर है वो सोडियम के साथ में मिलकर NaCl बना लेता है। क्या बना लेता है? NaCl। क्योंकि सोडियम एटम जो है जब आयोनाइज होगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। वो जो सोडियम आयन ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, वो इलेक्ट्रॉन उस जगह जहां से एनायन गया था वहां पर वो ट्रैप हो जाता है। जहां पर
आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, इसको हम एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर या कलर्ड सेंटर भी कह सकते हैं आप। कलर सेंटर, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल का अब जो कलर जो क्रिएट हुआ वो केवल एफ सेंटर की वजह से ही हुआ है। तो इस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है, ठीक है, अनुचुंबकीय हो जाता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। कलर्ड आयन मतलब कलर सेंटर की वजह से ये कलर हो जाता है। मतलब अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड क्या नमक है, नमक का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का, सफेद रंग का होता है, लेकिन जब हम सोडियम वेपर्स के साथ में उसको हीट करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। और येलो किसकी वजह से हो जाता है, एफ सेंटर की वजह से। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है उसकी वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका कलर येलो कलर का हो जाता है। तो अब देखिए क्या हुआ, अब पहले इसमें अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, आपके जो सोडियम आयन है वो आपके कितने हैं, 6 है, ठीक है। क्लोराइड आयन पहले कितने थे, 6 थे, अब कितने रह गए, 5। देखिए 1 2 3 4 5। तो आप देखिए पहले स्टीरियोमेट्रिक होता तो क्या होता, ये भी 6 होता, ये भी 6 होता, कोई कैटायन आयन का रेशियो सेम रहता है। लेकिन जब कैटायन आयन का रेशियो चेंज हो जाता है तब वो आपका नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए मेटल आयन 6 हैं और नॉन मेटल आयन जो है वो आपके 5 है। तो मेटल आयन ज्यादा है, तो मेटल आयन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और किसके कारण हुआ ये, एनायन वैकेंसी। एनायन मतलब जो नेगेटिव आयन था, जो आपका एनायन था वो यहां से रिमूव हो गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जो सरफेस पर डिपॉजिट सोडियम था उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन वहां आके ट्रैप हो गया। तो ये कहलाता है आपका क्या, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। दूसरा आपका है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। देखिए इंटरस्टिशियल साइट मतलब जो अंतराकाशी जगह होती है, अंतराकाशी जगह कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो पहले तो आपका ये पूरा हो गया, ये हो गया किसके कारण, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कौन सा, इंटरस्टिशियल साइट्स में कैटायन का आना। ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है। अब एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो कहीं पर, मान लीजिए यहां है, ये कैटायन आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, कैटायन आ गया। इसका वैसे एग्जांपल जो है वो जनरली आपका जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो आप इसकी जगह आप जहां पर आपने सोडियम क्लोराइड ले रखा है वहां पर आप जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं। जहां पर आपने क्लोराइड लिया वहां क्या ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड। Zn+2 O- Zn+2 O-2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, ठीक है। ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ये कैटायन है और ये एनायन है। अब क्या होगा, देखिए जो एक्स्ट्रा कैटायन है, क्योंकि जिंक आयन का साइज छोटा होता है, वो इंटरस्टिशियल साइट जो होती है आपकी, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट जो होती है उसमें ये आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी इंटरस्टिशियल साइट्स में आपका जिंक आयन आ गया, ठीक है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कहीं पर चाहिए एक जगह, चाहे आप दो जो नेबरिंग आपकी साइट्स होती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कहां आया, ये
इंटरस्टिशियल साइट्स में एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन जो अतिरिक्त कैटायन है, ठीक है। और कैटायन किसका होता है? मेटल का, ठीक है। तो मेटल का कैटायन जो है, मेटल आयन जो है वो कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियल साइट्स में, जो अंतरकाशीय जगह होती है वहां आ जाता है। उसके बराबर में किसी भी इंटरस्टिशियल साइट्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये आपका जो बना वो क्या बना? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। कैसे? देखिए एक्स्ट्रा कैसे? ये तो देखिए 6 इसमें O है और 6 ही आपके Zn है, ऑक्सीजन भी 6 है और आपके जिंक भी 6 है। लेकिन ये जिंक आयन जो एक्स्ट्रा आया है, इसकी वजह से जो जिंक आयन है, मतलब मेटल आयन है, वो कितने हो गए? 7। लेकिन आपके जो ऑक्सीजन है वो अभी एक भी 6 ही है, ठीक है। तो ये आपका क्योंकि मेटल आयन ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए कहलाता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और किसके कारण है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स में एक्स्ट्रा कैटायन आने की वजह से ये आपका जो डिफेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। तो जनरली इसका एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। और ये भी है कि ये जो आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन के कारण ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय। और दूसरा कलर होगा, और कलर कौन सा होगा? येलो। ये डिफेक्ट से पहले व्हाइट कलर का होता है, लेकिन डिफेक्ट के बाद ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये आपके मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स हो गए। इसमें एक आपका हो गया ड्यू टू एनायन वैकेंसी, दूसरा हो गया आपका एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। अब इसमें देखिए एक चीज ये था आपका, जैसे इसके मेटल, जैसे आपका इसमें एनायन वैकेंसीज में जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसा हो जाता है डिफेक्ट्स के बाद? येलो कलर का। आपका KCl है ये कैसा हो जाता है? वॉयलेट कलर का। और ये डिफेक्ट्स के बाद कैसा हो जाता है? पिंक कलर का, ठीक है। ये येलो कलर का डिफेक्ट्स के बाद, ठीक है, डिफेक्ट्स आने के बाद ये येलो कलर का, व्हाइट से येलो हो जाएगा, ये व्हाइट से आपका वॉयलेट हो जाएगा, ये व्हाइट आपका पिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पिंक कलर का हो जाता है। और पिंक कलर किसकी वजह से आते हैं? ये कलर किसकी वजह से आते हैं? जो आपके एनायन वैकेंसीज में F सेंटर क्रिएट होते हैं, ठीक है, जो आपके एनायन वैकेंसी में क्या होते हैं? F सेंटर क्रिएट होते हैं। तो ये आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो गया। देखिए अगला है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसमें आपको पता लग रहा है कि मेटल की डेफिशिएंसी होगी। अब तक तो मेटल की एक्सिस हो रही थी, अब क्या होगा? मेटल की डेफिशिएंसी, मतलब धातु न्यूनता दोष। ये कैसा होगा? इसका देखिए, इसे भी आप ऐसे ही बना लीजिए। इसका एग्जाम्पल आपका FeO। देखिए होता क्या है, ये उन क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है जिसमें जो मेटल आयन होता है, जो कैटायन होता है, वो आपका मल्टी, या आप ये कहें कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो, ठीक है। जो एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, जिनकी ऑक्सीजन संख्या एक से ज्यादा होती है, तो वो आपके ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे देखिए आपको पता है कि जो आपका आयरन है वो दोनों स्टेट में मिलता है, Fe+2 में भी और Fe+3 में भी, ठीक है। तो एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। अब जैसे आपकी FeO है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसकी? +2 है। तो जो +2 वाला Fe है, Fe+2, 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 और दूसरा आपका एनायन है ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, तो इससे थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा और क्लियर हो जाता है कि इंटरस्टिशियल साइट्स किधर हैं और आपकी लैटिस साइट्स किधर हैं।
अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है। और डिफेक्ट्स का रिएक्ट कैसे होता है, इसमें से देखिए 3Fe+2 रिमूव हो जाए। जैसे मान लीजिए एक यहां से गया, एक मान लीजिए यहां से गया, एक सपोज करिए यहां से गया, 3 Fe गए, ठीक है, 3 Fe रिमूव हो गए, उसकी जगह 2Fe+3 वाले 2 Fe अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए एक यहां आ गया Fe+3 Fe+3, जिस पर +3 चार्ज होता है, वो आयरन +3 स्टेट वाला अगर आयरन 2 जगह आ जाए, तो अगर आप देखें तो चार्ज अब भी बराबर है, क्योंकि देखिए टोटल चार्ज कितना गया 6, और एक Fe पे कितना चार्ज होता है +2, 3 गए तो कितना हो गया 6 + 6 निकल गया, और आपको पता है 2 Fe आ गए, कितने वाले +3 वाले, तो टोटल ये कितना हो गया +6, मतलब +6 गया +6 ही आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अब है। तो अगर टोटल चार्ज अगर आप देखें तो इसमें Fe कितने, 1 2 3 4 5 6 Fe थे पहले, और +2 चार्ज था, तो मतलब +12 था, और ऑक्सीजन भी 6 है, तो एक ऑक्सीजन -2 है तो -12, तो टोटल +12 -12, मतलब जो स्टैचोमेटिक वो आपका क्लियर थी। लेकिन डिफेक्ट्स आने के बाद जब आपके 3 Fe निकल गए +2 वाले और 2 Fe आ गए, तो चार्ज तो बराबर है, लेकिन एक Fe कम हो गया। अगर आप इसको देखें तो यहां पर कोई भी Fe मतलब कोई भी आयरन नहीं है, कोई भी एटम या कोई भी आयन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कैटायन की कमी हो गई है। क्योंकि अगर आप इसमें देखें 1 2 3 4 5, तो जो Fe हैं वो आपके 5 हैं, और आपके ऑक्सीजन है वो आपके 6 हैं। तो एक Fe कम हो गया मतलब कैटायन कम हो गया, और एक कैटायन कम होने का मतलब क्या है, मेटल कम हो गया, और मेटल कम होने को हम क्या कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हुआ है वो उन्हीं क्रिस्टल्स में होता है, उन्हीं एलिमेंट्स क्रिस्टल में होता है जो वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो आपके मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, दोनों डिफेक्ट्स कवर हो जाते हैं। इसके बाद एक डिफेक्ट्स आपका रह जाता है, वो है इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। इंप्योरिटी डिफेक्ट्स नाम से ही पता लग रहा है आपको कि अगर हम कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें या कोई अशुद्धि मिला दें, जनरली हम उसको अशुद्धि दोष कहते हैं हिंदी में, तो अगर उसमें हम कोई अशुद्धि मिला दें तो क्या होगा, वो अशुद्धि क्रिएट हो जाएगी और अशुद्धि दोष कहलाएगा। तो उसे कहते हैं हम इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स में एग्जाम्पल लेके ही करते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को मॉर्टन स्टेज में, अगर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल अगर हम देखें तो देखिए ये सोडियम क्लोराइड का स्टिक है, इसमें इसको आप मिला दीजिए, इससे थोड़ा सा आपका जो लैटिस पॉइंट है और जो इंटरस्टिशियल साइड से वो थोड़ी क्लियर हो जाती है। इसमें सोडियम क्लोराइड का है तो सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, सोडियम आयन होगा, सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, सोडियम आयन होगा, और क्लोराइड आयन होगा। ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है। तो करते क्या हम कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको मॉल्टेन स्टेज में हम इसमें
स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में या थोड़ी सी मात्रा में हम तो स्मॉल अमाउंट में क्या काम करते हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड को किसमें ऐड कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड में। मतलब मोलिटिस का मतलब है ना कि गलित अवस्था, ठीक है, जब इसको पिघला ले तो पिघलाने के बाद जब उसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जब जो क्रिस्टल फॉर्म होगा तो उसमें इंप्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाएगा। वो कैसे डिफेक्ट आएगा देखिएगा, आपको पता है सोडियम आयन जो वो मोनोवेलेंट है, इस पर कितना चार्ज होता है, +1, लेकिन आपका जो स्ट्रोंशियम है वो आपका डाइवेलेंट है, मतलब उस पर +2 चार्ज होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपके जब मिलाने के बाद जब क्रिस्टल बनता है, तैयार होता है, तो इसमें से 2 सोडियम आयन निकल जाते हैं और 2 सोडियम आयन की जगह एक स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है। आ रही बात समझ में, मतलब 2 सोडियम आयन चले गए, मतलब 2 मोनोवेलेंट चले गए, और 2 मोनोवेलेंट मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज चले गए, अरे एक सोडियम पर 1 प्लस का चार्ज है तो 2 सोडियम पर 2 हो गए, और 2 सोडियम जाने पर 2 प्लस के चार्ज गए, लेकिन एक स्ट्रोंशियम आने पर प्लस के 2 चार्ज आ भी गए, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है, ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां से एक सोडियम चला गया, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो यहां पर क्या हो गया, आपकी जो वैकेंसी है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है, एक रिक्तिका जो है वो क्रिएट हो गई, बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके के जो दोष आता है वो आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि ये कैसे क्रिएट हुआ, ये अशुद्धि मिलाने पर क्रिएट हुआ, वैसे नहीं हुआ है, आदिवासी में ये पहले नहीं था ना, हमने इसको कर, ये केवल अगर अशुद्धि नहीं मिलाते तो नहीं होता, तो हमने अशुद्धि मिलाई है इसलिए हुआ है, तो अशुद्धि मिलाने पर क्रिएट हुआ है, इसलिए आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट्स कहलाता है। इसका एक एग्जांपल और भी है आपका, अगर आपका सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें जैसे आपने आपका सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया है, ऐसे ही अगर हम सिल्वर क्लोराइड में कैडमियम क्लोराइड मिला दें, क्योंकि आपको पता है सिल्वर जो है वो मोनोवेलेंट है और कैडमियम जो है वो डाइवेलेंट है, तो उस जैसे यहां से 2 सोडियम गए थे, वैसे इस क्रिस्टल में 2 सिल्वर आयन निकल जाएंगे और उसकी 2 सिल्वर आयन की जगह एक क्या आ जाएगा, डाइवेलेंट कैडमियम आयन आ जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये भी है कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड में क्या मिला दें, किसकी इंप्योरिटी, इंप्योरिटी यहां पर क्या है, कैडमियम क्लोराइड, क्रिस्टल किसका है, सिल्वर क्लोराइड का, यहां पर क्रिस्टल किसका था, सोडियम क्लोराइड का, इंप्योरिटी क्या थी आपकी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है। तो अगर हम सिल्वर वो सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज मिला देते हैं, तो वहां से क्योंकि स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रोंशियम जो है वो आपका डाइवेलेंट है, तो 2 सोडियम जाकर चले जाते हैं और उसकी जगह एक स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाता है और इसको हम इंप्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। तो आपका स्ट्रोंशियम क्लोराइड इन सोडियम क्लोराइड या आपका कैडमियम क्लोराइड इन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट्स भी कंप्लीट होता, तो आपकी जो डिफेक्ट्स वाला जो पोर्शन था वो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहां तक के जितने भी आपके जो नोट्स हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, इसको और इसके पीछे वाला जितना भी करा उसको नोट डाउन कर लीजिए। आज इतना ही रखते हैं, ठीक, ओके।